हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों हंसते हंसते जीना। ठीक है, हंसते हंसते जीने का ये जो पार्ट का नाम है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें जीना है तो हमें खुशी खुशी हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। चलिए, इस पार्ट में क्या दिया गया है हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रजातंत्र में बोलने का महत्व बड़ा है। जो प्रजातंत्र है उसमें बोलना यानी जो बातें होती हैं, बोलने का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विनोदपूर्ण ढंग से बोलना वाक्पटुता कहलाता है। वाक्पटु व्यक्ति अधिक लोगों का प्रिय पात्र बन सकता है। इस तथ्य के सत्यापन के लिए लेखक ने इस लेख में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन से रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। वाणी कौशल इस युग का प्रमुख शस्त्र है और विनोद इसकी धार है। इस निबंध में आए उदाहरण मनोरंजन तो है ही, वे हमें विनोद और वाणी कौशल के अर्जन की भी प्रेरणा देते हैं। विनोद के अनेक स्तर होते हैं। पद, शिक्षा, सुरुचि आदि के भेद में विनोद के स्तर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ हंसते हंसते जीने में बोलचाल के शब्दों की अधिक और शैली हास्य, व्यंग और मनोरंजन का रूप बताया गया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। एक साहब फिलासफर होना चाहता था। फिलोसोफर जो होता है बच्चों, फिलोसोफर होना चाहता था, लेकिन उसकी कठिनाइयां उन्हीं के अनुसार यह थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी। यानी जो फिलोसोफर थे उनकी क्या कहानी थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी हर बात पे। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर अंतर क्या है। स्टालिन तानाशाह है, लाखों करोड़ों से डंडे के बल अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन गांधी जी कौन कम है, उनकी बात करोड़ों मानते हैं। और कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उसे टाल जाए। फिर क्या अंतर है गांधी और स्टालिन में? यही कि गांधी जी हंस सकते थे, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुफ्त रूप से हंस सकते थे। स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है, उसका विश्वास किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह दुखी तो है ही, खतरनाक भी, क्योंकि शायद वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। हंसना एक नियामत है और जो इस नियामत से वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा इसलिए होता है क्योंकि हम में अक्सर हास्य प्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है, और जहां खुलकर हंसने की जरूरत होती है हम भूकुटी तानकर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बन जाते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। इधर उधर हम अगर्ज और समझदार समझने जाने वाले बड़े लोग हैं जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरों को थबोड़ने की तरह लटकाए रहते हैं और मामूली मामलों के अंडों को जतन से लेकर झगड़े टंटों के चूजे पैदा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसलिए ज्यादा बात का समय नहीं था उसके पास। वह बोला, महाशय, यदि उसमें मेरी गलती थी तो कृपया क्षमा करें, और यदि आप गलती पर थे तो चिंता न करें, और आगे बढ़ गया। कितना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम इसको अपनाते हैं। यही नहीं, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत हर चीज में बारीकी से मान अपमान की बात विचारने वाले व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है, और जीतने की तो क्या भी बात की खुशी उसको नहीं होती। एक किस्सा सामत का हमारा एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला कि उसे कुल 3 वोट मिले थे। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था। भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिए। किस्सा कहता है कि शहर हंस तो वह भी रहा था, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा था। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे कि एक विरोधी बोला, महाशय, भूल गए क्या आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। बिल्कुल नहीं भूला महाशय, लॉर्ड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब सा आज यहाँ मिल गया। और वहाँ किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रतिद्वंदी कीचड़ में से भरी सड़क के किनारे की संकरी पगडंडी पर सामने सामने से आ रहे थे। एक पास आकर गर्राया, मैं दर्जनों के लिए भी कभी मार्ग नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे ने कहा और मार्ग दे दिया। कहिए कौन जीता? तो हंस सकने वाला सदा जीतता है, चाहे वह लड़ाई जिंदगी की कठिनाइयों के खिलाफ, चाहे वो प्रतिद्वंदी के। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन उल्टा सीधा कहते कहते सुकरात बीवी तक थक गई। जब थक गई
तो निर्विकार बैठे सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर पलट दिया। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजते फिर पानी बरसा। संत तुकाराम एक बार घूमकर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से पीठ पर दे मारा। गन्ना 2 टुकड़े हो गया। तुकाराम बोले, ठीक किया भाग्यवान, वैसे भी तेरे मेरे खाने के लिए मुझे इसके 2 टुकड़े करने पड़ते। आचार्य क्षितिज मोहन सेन एक बार देर रात घर गए, लौटे तो पत्नी को क्रोध में भरा पाया। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी, भिन्नाई यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गरम। खाना गरम कर रहा हूँ, आश्चर्य से उत्तर दिया। एक सज्जन किसी मामले पर पंडित नेहरू से उलझ रहे थे। अपनी बात मनवाने के लिए अंत में खींचकर बोले, पंडित जी, आप भूल रहे हैं कि हर मसले के 2 पहलू होते हैं, तो आप शायद इसलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। नेहरू जी ने कहा और बात हंसी में समाप्त हो गई। मालवीय जी को एक नवाब से दान में जूता मिला। वे कांसी में नीलाम करने के अयोध्या गए। तब नवाब साहब ने कई हजार देकर अपना जूता वापस लिया। यह एक जीवन को हंसी खुशी जीने का ढंग, कठिन परिस्थितियों को क्रोध से भरे और दर्जनों लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला होती है। विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निरोग भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। लिंकन की हास्यप्रियता भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप जानते हैं, क्या आपने अपने जूते साफ करते हैं? जी हाँ, मुस्कुराकर लिंकन बोले। और आप किनके जूते साफ करते हैं? बताओ, अपने जूते तो स्वयं साफ करते हैं ना। प्रेमचंद जी जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन कैसी उन्मुक्त और निर्छल हंसी हंसता था। वह कलम का सिपाही था। जनार्दन राय नगर लिखते थे कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन की देर रात गए, लौटते समय प्रेमचंद कवियों की भंगिमाओं और मृदाओं को याद कर करके सड़क पर हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। एक एक तुक्कड़ के नाज नगेर लेकर यह दुखी प्रेमचंद हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य को आनंद की एक तरफ हंस तो हम भी रहे थे, हमारे मन मानो सिंकजनों की बंद मुंह झलका रहे हों। और इस साहित्य के होरी को तो देखा जैसे प्रतिपल नहीं एक हंसी हो गई। गांधी जी ने अहिंसा मार्ग अपनाया, लेनिन ने लोहे और रक्त का, परंतु लेनिन के दिन में भी गरीबी और स्वतंत्रता लोगों के लिए उत्कट सहानुभूति थी और उन्होंने करोड़ों लोगों को समाजवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोरकी लिखता है कि मैंने लेनिन जैसी सकारात्मक हंसी किसी और की नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर यथार्थवादी और शोषण से इतनी उत्कट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि गला रूंधने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं और बहुत ठीक लिखते हैं कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत हिटलर था जो अंदर ही अंदर सुलगता रहा और जिसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी घुनने स्वभाव का और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सस्ता से कर दी। यह तो कोई कह नहीं सकता कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तिशाली के स्वामी नहीं थे। एक विशेष अर्थ में वे निश्चय ही महान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया। और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदादिल कम थे। इसलिए जिंदादिली के नाम है हंसिए और खूब हंसिए। शर्तें सिर्फ 3 है। हंसी मुखौटा न हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब न हो, हंसी ऐसी न हो कि दूसरा सुनकर रोए, साथ न हंस सके, इसी जिंदगी के पल्याण, असलियतों से दूर भागने का नाम न हो। जिंदगी संग्राम तो ही है, लेकिन उसे हम धर्म युद्ध बनाएं, गाली गलौच वाला सस्ता फसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटकाकर नहीं, मनहूसियत से नहीं, अच्छे ढंग से हमें अपनी जिंदगी को हंसते हंसते जीना चाहिए। तो बच्चों, ये थी एक हंसी के ऊपर बहुत प्यारा सा पार्ट। मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पार्ट वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह एक बहुत प्यारे से पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।